ये JCC की तरफ से चेयरमैन साहब आए हैं, खालिद साहब आए हैं और मकसूद साहब को रस्मी तौर गुड बाय कहने आए हैं। गुड बाय का मतलब है कि आप सर्विस से आप जा रहे हैं तो आपका साथ रहा 10-20 साल, क्योंकि तभी जो ये यूनियंस हैं इनके साथ हमारा पर्सनल रब्ता है, पर्सनल रेपो रहता है और एक दूसरे के बहुत काम आए हैं, आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो इन्होंने भी अखलाकी तौर अपना फ़र्ज़ निभाया और अपने एक दोस्त से मिलने आए उनके रिटायरमेंट पे और उनको अलविदा कहने आए और उनके पोस्ट रिटायरमेंट की जो ज़िंदगी है उसके लिए गुड लक कहने आए हैं। तो आप सभी दोस्तों का शुक्रिया। मकसूद साहब, आप इनके बारे में कुछ कहेंगे? एजाज खान साहब। हाँ, एजाज साहब के साथ पिछले चंद सालों से रब्ता रहा और कभी आमने सामने नहीं मिले, लेकिन जब कभी भी ये व्हाट्सअप करते थे या मैसेज करते थे, खासकर खालिद महमूद जो हैं ये मेरे छोटे भाई हैं, तो इनकी वसातत से एजाज साहब के साथ भी रब्ता हुआ। चलिए। तो मैंने और खालिद ने बचपन इकट्ठे गुजारा है और जावेद साहब भी रफ़ियाबाद से आए हुए हैं, तो जावेद साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वहाँ से आए। कर्सी तो इसी को कहते हैं ना। जी जी, कर्सी इसी को कहते हैं। चलिए, ज़िंदगी रहेगी तो इंशाल्लाह मुलाकात फिर होगी। पुरानी कहावत है, यार जिंदा सोहबत बाकी। जी एजाज साहब। मैं एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर की तरफ से मकसूद साहब को इसके रिटायरमेंट पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह का करना है, अल्लाह का फजल करम है। जिस हसास इदारे में और जिस हसास जगह पे ये ड्यूटी है, इस टाइम पे ये इज़्ज़त से रिटायर हो रही, ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। अगरचे मकसूद साहब को बहुत सारे लोग नहीं जानते, मगर जम्मू कश्मीर की घर घर की आवाज़, इस लिहाज से हमें भी इसने हमेशा मज़लूमों की बात की है, मुलाजमीन की बात की है। जब भी हमने इनसे कोई रिक्वेस्ट की है तो इनने अपने प्रोग्राम में उसको जगह दी। मैं अपनी तरफ से अपनी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी फूड सप्लाईज एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह से दुआ गो यही हूँ कि इसकी आने वाली ज़िंदगी खुशनुमा। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। जी खालिद साहब, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपसे आज की डेट पे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो वक्त हमने मकसूद साहब के साथ निकाला है बहुत अच्छी तरह निकाला है। मैं पहाड़ी एम्प्लॉइज फोरम ST फोरम जो है उसकी तरफ से इनको मुबारकबाद करता हूँ, क्योंकि इनका जो भी टाइम निकला अच्छी तरह निकला और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनके बच्चों को भी, इनको भी, और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजारे। बाकी वसलाम। तो दोस्तों, ये तो सभी लोग जो हैं अपने अपने मुताबिक मकसूद साहब को आते हैं, उन्हें एक तरह का खराज तहसीन पेश करते हैं और उनके साथ जो रिश्ते हैं उनको बताते हैं। लेकिन मैं वो वाहिद शख्स हूँ जो ना कुछ बता सकता है ना कुछ कह सकता है, बट मेरे सीने में भी दर्द है। और क्योंकि ये ज़िंदगी भर का मेरा साथ था मकसूद साहब के साथ और हमारे बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। हम जानते हैं कि हमने कैसे काम किया है। शायद ये किसी ने आज तक आपको नहीं बताया होगा, मैंने भी नहीं बताया। 2 बार तो मैं नौकरी छोड़ के जाने वाला था, रिज़ाइन करने वाला था। इट इज़ मकसूद साहब कि जिन्होंने मुझे कूल डाउन कराया और कहा कि नहीं अभी बैठो। कभी ऐसा भी टाइम आया कि मैं शहर भी छोड़ना चाहता था, बट इट वॉज हिम कि ये आदमी जो है बहुत कूल है, तो ये कूल रहते हैं और मुझे भी कूल रखते हैं। तो इन्होंने मुझे जब 5 अगस्त 2019 को हुआ था, तो तब ये थे कि इन्होंने मुझे बहुत काम से बहुत रोका मुझे। तो शायद मैंने भी कोई जल्दी में कोई गलत डिसीजन लिया होता, लेकिन उन्होंने मुझे रोका। तो हमारा रिश्ता तकरीबन अब समझ लीजिए कि 30 साल का रिश्ता है। 30 साल हमने इकट्ठे गुजारे, खाया पिया इकट्ठे। अब सिर्फ घूमे नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आप रिटायरमेंट के मकसद साहब के घूमेंगे भी। तो एक जज्बाती रिश्ता है और मैं अभी भी इसको मेंटली तैयार नहीं हूँ एक्सेप्ट करने के लिए कि मकसूद साहब अगले 2 दिन के बाद मेरे साथ इस डेस्क पे नहीं होंगे, लंच टेबल पे नहीं होंगे, जबकि पिछले 5-6 साल से हम लोग हमेशा लंच इकट्ठे किए हैं और एक दूसरे का घंटों इंतज़ार किए, तब जाके लंच किया। खैर, दुनिया का दस्तूर है, आज मकसूद साहब गए, हमारी भी बारी आएगी। हर एक जो नौकरी में है तो उसने जाना है, लेकिन बस यादें रह जाती है और ऐसी यादें जो कभी कभी रुलाती भी है और मायूस भी करती है।